नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप लोग कैसे हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो केदारनाथ की यात्रा के पश्चात ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस कारण आप लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा। प्यारे दर्शकों, मैं अयोध्या हूँ नहीं, इसलिए मैं किसी का कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ। हमारे कॉल पर अनिल शुक्ला जी और विकास शास्त्री जी हैं और 911803 पर रविंद्र शास्त्री जी हैं। 2-4 दिन की बात और है, मैं वापस आ जाऊंगा 2 तारीख को पुनः आपकी सेवा में। लेकिन आज मैं एक बहुत जरूरी जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे दर्शकों, ये जो नवरात्रि आ रही है, ये विशेष कुंडली में जो लग्न होता है, लग्न के दूसरे भाव में एक बहुत ही चमत्कारी परिणाम देने जा रही, वो भी किन व्यक्तियों को मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि कमेंट में भी जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं, व्हाट्सएप पे भी देने का, जहां नेटवर्क आ जाता है मैं देने का प्रयास करता हूं। आप सभी लोगों को सवाल जवाब का उत्तर देता हूं। आप कोई प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देता हूं। हाँ, अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, बिजी हैं, तब नहीं दे पाता हूं। और आप लोग उतावले हो जाते हैं कि गुरुजी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, गुरुजी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो मैं 10 दिन पहले से बता रहा हूं कि भैया मैं रहूंगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम पर। तो इस समय में जब जब मौका मिलेगा तो मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। घबराइए नहीं, आप लोग हमारे परिवार के हैं, हमारे अपने हैं। आपको मैं कभी नाराज कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज जो कुछ हूं मैं आप लोगों की बदौलत हूं, मेरा कुछ नहीं है। प्यारे दर्शकों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लग्नेश होता है, लग्न बड़ा मायने रखता है, लेकिन दूसरा भाव भी कुंडली का, अगर आप देखते हैं, लग्न कुंडली बनाए, एक प्रश्न कुंडली भी बनती है, चंद्र कुंडली भी बनती है, चंद्र का भाव। लेकिन आपके कुंडली में देखना कि दूसरा भाव जो होता है वो शुक्र का होता है। किसका होता है? शुक्र का। शुक्र किस चीज के लिए होता है? इसका स्वामी कौन होता है? दूसरा भाव का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। और कारक ग्रह कौन होता है? गुरु। कारक ग्रह गुरु होता है। तो ये दूसरा भाव क्या दर्शाता है? धन, पुत्र, पुत्रादि, यश का, कीर्ति का, जस का और सफलता का। मैं बहुत बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं, चूंकि हमारी लाइन तंत्र की है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष के अध्ययन के पश्चात जो निकल कर आया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरा फर्ज है, ये मिथ्या जाएगा नहीं, लिख लो, गारंटी है। आप अपनी जन्म पत्री चेक करिए, अगर दूसरे भाव में शुक्र है, ध्यान रखिएगा, दूसरे भाव यानी अपने स्वामी भाव में, अब वो खुद बैठा है, स्वामी आपका बैठा है दूसरे भाव में, तो समझ जाइए। मैं फिर बता रहा हूं, ज्योतिषाचार बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं पहले बोल दिया बहुत बड़ा ज्योतिषाचार नहीं हूं, ये नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से देखा हूं। आप लोग तो कंप्यूटर वाले ज्योतिषाचार हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप वाले हैं। आगे बताने से पहले एक प्रश्न दे रहा हूं। अगर आपके पास कोई जातक आता, कोई प्रश्न पूछता है कि गुरुजी मैं इस कारण परेशान हूं, तो एक प्रश्न लग्न बनाइए। आपको बहुत सटीक बता रहा हूं, फार्मूला दे रहा हूं, इसे अगर आप सिद्ध कर लिए तो आने वाले को बता देंगे किस काम से आया। मास, दिवस, तिथि, चतुर्गुण और 10 नक्षत्र गिन लो, वार तीसरा जोड़कर कार्य तुरंत कह दो।
ये फार्मूला सूत्र पहले जो प्राचीन किताब में लिखती थी वो काव्य रूप में लिखा जाता था। आज के तरीके नहीं कि शनिवार को ये ला के मंगलवार को ऐसा करके ऐसे कर दीजिए, वो काव्य रूप में लिखा जाता। तो ये भी काव्य रूप में फार्मूला है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मास, दिवस, तिथि, चतुर्गुण और 10 नक्षत्र गिन लो, वार तीसरा जोड़ के कार्य तुरंत कह दो। यह फार्मूला दे दिया। ज्ञानी है अगर आप तो पत्रा से निकालिए, सामने वाले को बताइए। ठीक है, मैं तो आप लोगों की जूठन पा जाता हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। आप लोग से जो जूठन मिल जाती है वही प्रयास करता हूं अपने दर्शकों को देने की। तो अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र है तो समझ जाए इस नवरात्र में आपको अचानक इतनी बड़ी सफलता मिलने वाली, इतनी बड़ी सफलता मिलने वाली जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। युवा साथी हैं तो कुछ बड़ा उनको कैरियर संबंधित मिल सकता है। दंपत्ति लोग हैं जिनके बीवी बच्चे नहीं हैं और पति पत्नी में से किसी के लग्न में इस तरीके का है तो हो सकता है ईश्वर की कृपा से कुछ, ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि हम, लेकिन कुछ बहुत बड़ा आपको मिलने जा रहा है। और हो सकता है आपके जीवन में कोई चमत्कारी पुरुष आपसे मिले और आपके जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका कोई ना कोई रास्ता बताएगा, वो रास्ता सफल रहेगा। प्यारे दर्शकों, अगर दूसरे भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ गया तो इस फल में जो उसकी गति है वो शिथिल हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आप देख लीजिए दूसरे भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है तो आप चांदी का एक छल्ला बनवा के अनामिका उंगली में डाल लेना। ध्यान रखिए, वो किसी की जन्म पत्री अपनी अपनी चेक करिए। अगर दूसरे भाव में शुक्र है, सिर्फ शुक्र है, तो ये नवरात्र आपके लिए वरदान। माता रानी आपको जो आप चाह रहे थे, जिसके लिए बैठे थे, जिसके लिए रो रहे थे, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और आपको मिलने वाला है बहुत बड़ी सफलता। प्यारे दर्शकों, मैं पुनः आप लोगों से क्षमा याचना करते हुए बोलता हूं, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं। मैं शुरू से कामाख्या पीठ का एक अलग ही हिसाब किताब हम लोगों का था, तंत्र क्षेत्र का। 7 साल की आयु से अब तक आज बाबा केदारनाथ की बहुत बड़ी अनुकंपा हुई, जहां लाखों लाखों भीड़ थी। 24-24 घंटे से लाइन लगाए हुए थे। मैं सुबह 7 बजे पहुंचा, 9 बजे आ गया। कोई वीआईपी टिकट नहीं, कोई वीआईपी दर्शन नहीं। पता नहीं भोलेनाथ भगवान कहां से मुझे अंदर प्रवेश करा दिए और विधिवत वहां पूजा किया हूं 10 मिनट। अभिषेक करने के पश्चात, सारी पूजा करने के बाद तब निकला हूं। ये बहुत बड़ी कृपा भोलेनाथ की आप लोगों की है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।